हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो एनटीए मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछता है। उसी सीरीज में आज फोर्थ पार्ट है जिसमें हम आईसीटी टॉपिक में से एक छोटा सा कंसेप्ट ले रहे हैं, दैट इज मेमोरी। कितने टाइप्स की मेमोरी होती हैं, उन मेमोरीज में प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, रैम रोम, इनका बीच का डिफरेंस, या यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एनटीए पुट अप करती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मेमोरी कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और रैम एंड रोम मेमोरी के बीच का भी डिफरेंस हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखिए, मेमोरी का मतलब तो हमें पता है। मेमोरी क्या होती है? जैसे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जितने इवेंट्स हमारे साथ होते हैं, वो हमारे ब्रेन में स्टोर रहते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। सो कंप्यूटर मेमोरी में जितना भी डेटा है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो स्टोर किए जाते हैं और उसी की बहुत सारे कैटेगराइजेशन होते हैं जो आगे हम सीखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो इतना सारा जो डेटा है उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम सेल्स कहते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में भी होते हैं। ठीक है, हर सेल का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कहाँ पर है ना। इसी को मेमोरी कहते हैं। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन में हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी हम क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं और उसको हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में हमारे पास टाइप्स हैं तीन। पहला है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो कैश मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपके पास तीन टाइप्स की मेमोरीज। और सबसे पहली कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी एक ऐसी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ स्पीड अप करने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा बफर करता है। वो बफर कब नहीं करता? जब जो डेटा है वो फ्रीक्वेंटली चल रहा है, यानी कि जब आप यूट्यूब वीडियो पे देखेंगे तो जो लाइन होती है टाइमर वाली, वहां पर आपने देखा होगा कि जो पूरा का पूरा वाइट होता रहता है, यानी कि आगे जो बफरिंग है वो स्टॉप करता है। तो ऐसी मेमोरी जो आपकी बफरिंग को स्टॉप करती है, यानी कि आपकी डेटा को स्पीड अप होने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी। तो मेन हम दो ही मेमोरी स्टडी करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी क्योंकि प्राइमरी है तो ये क्या आपकी मेन मेमोरी है। सो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो करंटली वर्किंग में जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको स्टोर करती है। जैसे कि अभी मैं आपको ये कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, पूरा स्क्रीन चल रही है, पूरा प्रोसेसिंग में है पूरा सिस्टम, और अचानक से लाइट चला जाए, सपोज फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम है और लाइट चला जाए। लाइट जैसी चली जाएगी तो क्या होगा, पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो जो भी काम आप कर रहे थे वो गया, वो चला गया, क्योंकि अभी आप प्राइमरी मेमोरी पे काम कर रहे थे। तो इसीलिए देखो, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपके पास जो डेटा होता है वो वॉलेटाइल होता है, यानी कि टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये बहुत ही जल्दी अपना जो डेटा है वो खो सकती है, और क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, इस वजह से जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो आपका डेटा खराब होने का या फिर खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी है, रैम एंड रोम। अभी हम उसे पढ़ेंगे, पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। सो मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली बात तो एक मेन मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं, वॉलेटाइल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई बार एनटीए ने पूछा है कि रैम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल यानी कि ये कैसी मेमोरी है, टेम्पररी है। ये सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ी फास्टर होती है क्योंकि ये मेन वर्क पे काम करती है, और कंप्यूटर इसके बिना काम ही नहीं कर सकता। इनकी मेन मेमोरी है जो आपको चाहिए होती है। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, प्राइमरी मेमोरी में पहला आपके पास है रैम रोम, और रैम के अंदर अंडर भी क्या है, क्लासिफिकेशंस है, डी रैम, एस रैम, और रोम में प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ये सब चीजें। तो पहला है रैम। रैम मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो मेमोरी जो रैंडमली आपके डेटा को स्टोर करती है, यानी कि आपके जो डेटा है उसमें जो फास्टेस्ट मेमोरी की जो स्पीड अवेलेबल है वो रैम के अंदर होती है। और ये आपके बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, जो डेटा आप इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, और इसको स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं, जो रैम है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं,
एक्सपेंसिव होती हैं और ये वॉलेटाइल नेचर की होती हैं, ठीक है। तो रैम क्या है, जो डायरेक्टली आपके रैंडमली आपके मेमोरीज पे एक्सेस करती हैं, इनकी मेन मेमोरी जो होती है जो इसके साथ अटैच होती है, वॉलेटाइल होती है मेन। नेक्स्ट इसके अंदर ना दो क्लासिफिकेशन है, डी रैम एंड एस रैम। सो डी रैम का क्या मतलब है, डायनामिक, यानी कि जहाँ पे रैम के साथ आप कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, दैट इज डी रैम। वही एस रैम क्या है, जहाँ पे स्टैटिक है, यानी कि आप यहाँ पर रैम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये स्टैटिक पोर्शन है कि जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर पावर ऑफ हो भी गया तो ये जैसे आपने रखा था आपके पास डेटा वैसा ही मिलेगा, लेकिन डी रैम में ऐसा नहीं होता, आपके पास रैम में थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस चार्ट है डी रैम और एस रैम का, कि जो डी रैम है यहाँ पर टाइनी कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं, टाइनी कैपेसिटर से ये बनती हैं। यहाँ पर डी फ्लॉप्स यूज़ किए जाते हैं। जो डी रैम होती है रिक्वायर्स अ रिचार्ज वेरी फ्यू मिली सेकेंड्स टू मेंटेन्स द डेटा, बट जो एस रैम होती है इसे पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। डी रैम आपकी इनएक्सपेंसिव है, वही एस रैम आपकी जो है वो एक्सपेंसिव होती है। डी रैम थोड़ी स्लोअर देन एस रैम एंड एस रैम इज फास्टर देन डी रैम। डी रैम में आप बिट्स पर चिप में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एस रैम में आप बिट्स पर चिप में स्टोर नहीं कर सकते। डी रैम में पावर ज़्यादा चाहिए, एस रैम में पावर कम चाहिए, क्योंकि स्टैटिक है पावर कम चाहिए। डी रैम हीट ज़्यादा जनरेट करता है और लेस जनरेट करता है, लेकिन एस रैम ज़्यादा हीट जनरेट करता है। डी रैम मेन मेमोरी का पार्ट है और एस रैम कैश मेमोरी को यूज़ करता है, ठीक है। तो ये आपके पास है डी रैम एस रैम का डिफरेंस। नेक्स्ट है आपके पास रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। तो रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसको आप फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि आप इस पर ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप प्रोग्राम को सिर्फ रीड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोम सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, बट ऐसा नहीं है, प्राइमरी मेमोरी का टाइप ही है आपका रोम। और ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, जो इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। इसके कुछ फीचर्स हैं कि ये नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट है, सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है और स्टार्टअप प्रोसेस के टाइम पे मेनली ये यूज़ होती है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एम रोम, ई प्रॉम, पी प्रॉम और ई प्रॉम, ये सारे कुछ टाइप्स हैं। तो इसमें जो मेनली टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं वो पी रॉम पूछा जाता है, इनकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके साथ दूसरी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप प्रोग्राम को इरेज करके दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। ई प्रॉम जो है इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं और फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर से मेनली क्वेश्चंस जो एनटीए पूछता है वो इनकी फुल फॉर्म्स पूछ सकता है आपसे, और इनको इरेज करने का तरीका पूछ सकता है कि ई प्रॉम अल्ट्रा वायलेट लाइट से होती है और ई प्रॉम आपकी इलेक्ट्रिक्स के थ्रू होती है, इलेक्ट्रिकल्स के थ्रू आप यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो आप एडिशनल एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेस में उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है और मेन मेमोरी के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। यहाँ पर भी डेटा आप परमानेंटली स्टोर करते हैं, सीपीयू का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है इन मेमोरीज के ऊपर इनपुट आउटपुट रूटीन को करने के लिए। और इस पे आप क्या करते हो, जो कंटेंट्स इसमें होते हैं, आप फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। तो आप क्या करते हो, उससे पहले मेन मेमोरी में इंस्टॉल करते हो और उसके बाद सीपीयू क्या कर सकता है, इसे एक्सेस कर सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिस्क आप एक्स्ट्रा यूज करते हैं, सीडी रोम, डीवीडी, ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें अपने डिवाइसेस में कनेक्ट करके लगाते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। देखिए फर्स्ट पेज पे यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स थे, आप इनको देख सकते हैं। ये रहे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, एसएसडीज, पेन ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स, तो ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है। मेनली ध्यान रखिएगा प्राइमरी मेमोरी में दो होते हैं, रैम एंड रोम। ये डिफरेंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक और डिफरेंस का चार्ट मैंने दिया है जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा कंसेप्ट जहाँ पे हमने रैम एंड रोम के बीच का डिफरेंस सीखा और साथ ही साथ हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी देखी। रैम मेमोरी आपकी कैसी होती है, वॉलेटाइल, रोम कैसी होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। रैम क्या होती है, रैम थोड़ी फास्टर होती है, रोम थोड़ी स्लोअर होती है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं।
इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के मॉडल्स के ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।